यस हेलो 8th क्लास। मैंने आपको पहले वीडियो में फर्स्ट चैप्टर संसाधन पढ़ाया था। आज प्रश्न उत्तर करेंगे। तो पहला प्रश्न आपका होगा संसाधन क्या है, जिसकी आप परिभाषा लिखेंगे। वीडियो में आपको क्लियरली दिखाया था। उसके बाद अपने सेकंड जो आपका क्वेश्चन बनेगा वो है संसाधनों के प्रकार क्या हैं। प्रकार में आपको मैंने चार्ट भी बताया था। तो संसाधनों के प्रकार कितने होते हैं ये आप दूसरा क्वेश्चन कॉपी में करेंगे। थर्ड क्वेश्चन करेंगे प्राकृतिक संसाधन क्या हैं, उसकी भी डेफिनेशन आपके वीडियो में बिल्कुल क्लियर है, तो देखें। प्राकृतिक संसाधनों के दो प्रकार होते हैं, नवीकरणीय अनवीकरणीय। इनको भी परिभाषा आपने लिखनी है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं कि मानव निर्मित संसाधन क्या है। 8th क्लास है, बीच में से क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्ज़ाम में, इसलिए आप इनसाइड बुक के क्वेश्चन आंसर टोटली करेंगे। मानव निर्मित संसाधन क्या हैं, इसकी भी परिभाषा आपको मैंने करवाया था। आगे आते हैं हम, संसाधन का संरक्षण क्या है। परिभाषा आपको अंडरलाइन करवाई थी, क्वेश्चन आपका आ जाएगा। एक और क्वेश्चन बनता है आपका सतत पोषणीय विकास क्या है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप। उसके बाद संसाधनों के संरक्षण के तरीके क्या हैं, इसको आप करेंगे। उपभोग को कम करके पुनः चक्रण और पुनः उपयोग, ये 3 पॉइंट्स डाल के इसका आंसर लिखेंगे। टेक्स्ट बुक क्वेश्चन बुक के क्वेश्चन आंसर आते हैं, तो आप अगर ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे तो ये सारे उसी के अंदर आपके आ जाएंगे। संसाधन संरक्षण क्या है, सतत पोषणीय विकास क्या है, मानव संसाधन क्यों महत्वपूर्ण है, ये सभी क्वेश्चन उसके अंदर आपके कंप्लीटली आ जाएंगे। लेसन नंबर 2 मैं स्टार्ट कराने जा रही हूँ। भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक, वनस्पति और वन्य जीव संसाधन। एक ही चैप्टर के अंदर बहुत सारे टॉपिक हैं, भूमि भी है, मृदा भी है, जल भी है और प्राकृतिक, वनस्पति, वन्य जीवन, 4 टॉपिक्स हैं। फर्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं आज, वो है आपका भूमि के बारे में। तो भूमि के बारे में देखिए आप, क्या आप जानते हैं, आपकी बुक के अंदर बहुत बार आएगा ये, तो उसको आप क्या करेंगे, अपनी कॉपी के अंदर हेडिंग डाल के क्या आप जानते हैं में लिखेंगे। विश्व की 90% जनसंख्या भूमि क्षेत्र के 30% भाग पर रहती है। जो 90% लोग हैं वो 30% ही भूमि पर ही रहते हैं। 70% जो भूमि है वहाँ पे निर्जन है या बहुत कम जनसंख्या है। 100% के अगर काउंट करते हैं तो 90% 30% पे रहती है, ये आप अलग से इसको लिखेंगे। इन्होंने एक कहानी के थ्रू बताया है कि अफ्रीका, हर चैप्टर की शुरुआत कहानी से है इसमें, कि अफ्रीका का एक गांव है जिसमें एक लड़की है, माम्बा नाम है उसका। पानी लाने के लिए जल्दी उठती है, बहुत दूर जाती है और वो उसको बहुत टाइम लग जाता है घर आने में। घर पे आती है, अपनी माँ के काम में हाथ बटाती है और उसके भाई जो हैं बकरियों की देखभाल करते हैं। तो पूरा परिवार जो है उसी काम में लगा रहता है। उनके पास एक भूमि का भाग भी है, वो थोड़ी सी फसल उस पर उगा पाते हैं। साल भर उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। इसी तरह एक एग्जांपल और दिया इन्होंने पीटर के बारे में। वो जैविक कृषि के द्वारा फसलें उगाता है और अपने परिवार की देखभाल करता है। तो हमारा पहला टॉपिक जो है भूमि के बारे में जो पढ़ने जा रहे हैं कि पृथ्वी के जो महत्वपूर्ण संसाधन हैं, सभी महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन हैं जो हमने पीछे पढ़े, में भूमि भी शामिल है। भूपृष्ठ का जो है कुल क्षेत्रफल का लगभग 30% भाग भूमि है, बाकी पे आवास योग्य नहीं है। भूमि और जलवायु के विभिन्न लक्षणों के कारण विश्व के विभिन्न भागों जनसंख्या का वितरण आपको अभी भी बताया मैंने असमान है। क्यों है? उबड़ खाबड़ जगह है, पर्वतों के ढाल हैं और जल कहीं बहुत ज़्यादा है, नीचे क्षेत्र है वहाँ जल बहुत जल्दी पहुँचता है। मरुस्थल है जैसे हम जहाँ रहते हैं, और इसलिए वहाँ जनसंख्या कम है अथवा नहीं है। और ज़्यादा जनसंख्या कहाँ होगी? जहाँ का मैदान जो है क्या होगा, उर्वर होगा या भूमि उर्वर होगी और नदियाँ होंगी और कृषि योग्य भूमि होगी, वहाँ पर सघन जनसंख्या के क्षेत्र होंगे। भूमि का उपयोग जो है हम बहुत से कामों के लिए करते हैं, जैसे कि कृषि के लिए करते हैं, वानिकी के लिए करते हैं, खनन, सड़कों, उद्योगों के लिए।
ये सब हम कृषि के उपयोग हैं। इसको हम भूमि उपयोग भी कह सकते हैं। जैसा आपने माम्बा और पीटर की कहानियों को देखा कि वो अपनी भूमि का उपयोग जो है अलग अलग तरीक़ों से करते हैं। आप भी ऐसा प्लान कर सकते हैं कि हम कैसे भूमि का उपयोग कर रहे हैं। भूमि का उपयोग भौतिक कारकों द्वारा निर्धारित होता है, यानी कि भूमि कैसे स्थल पर है, वहाँ पे मिट्टी कैसी है, वहाँ की जलवायु कैसी है, वहाँ कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, वहाँ जल की उपलब्धता कैसी है, तो ये भूमि का उपयोग को निर्धारित करता है। मानवीय कारक जनसंख्या और प्रौद्योगिकी भी उसी पे डिपेंड होती है कि अगर ये सब होगा तो वहाँ जनसंख्या अधिक होगी, नहीं तो कम होगी। अब ज़मीन जो है, भूमि है, उसको भी हम दो भागों में बांट सकते हैं स्वामित्व के आधार पर। स्वामी मतलब मालिक के आधार पर। निजी भूमि, जिसको प्राइवेट कह सकते हो आप, सामुदायिक सरकारी भूमि, या समुदाय पूरे ग्रुप की भूमि होती है। निजी भूमि जो होती है वो व्यक्तियों के स्वामित्व में होती है। जैसे आपका घर है, हमारा घर है, तो वो निजी भूमि है आपकी। सामुदायिक में जैसे आपका पार्क हो गया, वो पूरे समुदाय के लिए होता है, तो वो कौन सी भूमि आ जाती है? सामुदायिक भूमि। ठीक है। और सामुदायिक भूमि को साझा संपत्ति संसाधन भी हम कह सकते हैं, सबकी साझा होती है। भूमि की जो उपलब्धता है वो सीमित है। ज़मीन हम चाहे पृथ्वी पर जितनी है उसको हम बढ़ा नहीं सकते। जनसंख्या अगर बढ़ती रही तो ज़मीन हमारी जो है, भूमि है, वो नहीं बढ़ेगी, वो सीमित है। तो लोगों ने सामुदायिक भूमि पर व्यापारिक क्षेत्र बनाने शुरू कर दिए हैं। नगरों के जो क्षेत्र हैं वह घर बना रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में जो कृषि योग्य भूमि है उसको विस्तार होने लग गया है। आज भूमि उपयोग में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो रहा है, तो इसके कारण हम देख रहे हैं बहुत सारी समस्याएं हैं। आप सुनते हो कई जगह भूस्खलन होता है। भूस्खलन मतलब होता है कि ज़मीन खिसक जाती है। मृदा अपरदन, मरुस्थलीकरण, ये पर्यावरण के जो खतरे हैं, आप देखते हो बहुत टेम्परेचर बढ़ रहा है, ये भी एक पर्यावरण के खतरे का ही है। तो अगर हमने बढ़ती जनसंख्या और इसकी मांगों के कारण इसको हमने सही नहीं किया तो हमें क्या होगा, बहुत समस्याएं हो सकती हैं। तो भूमि संसाधन का हमें संरक्षण करना या देखभाल करनी बहुत ज़रूरी है। बढ़ती जनसंख्या और इसकी मांगों के कारण वन भूमि और कृषि योग्य भूमि का बड़े पैमाने पर क्या हो गया है, विनाश हो रहा है। और इसलिए ये जो है आपका प्राकृतिक संसाधनों के समाप्त होने का डर हो गया है। वन के द्वारा या भूमि कीटनाशक जो उर्वरक हम करते हैं, इनको नियमित उपयोग के कारण हम इसको संरक्षित कर सकते हैं। मैंने एक टॉपिक आपको अभी रीड करवा दिया है, एक बार वापस देखेंगे तो इसमें आपने भूमि के बारे में पढ़ा। तो सेकंड चैप्टर डालेंगे, उसमें क्या आप जानते हैं लिख के, और ये लिखेंगे भूमि कितने क्षेत्र पर है, स्टार लगा के लिख सकते हैं। उसके बाद आप जो सेकंड नंबर है कि विश्व के विभिन्न भागों में जो जनसंख्या का वितरण असमान क्यों पाया जाता है, क्या कारण है, ये सब बताया आपको। भूमि उपयोग क्या है, ये अगला क्वेश्चन बनेगा। साथ साथ आप क्वेश्चन अटेंड करें ताकि आपका वर्क इकट्ठा नहीं हो। भूमि उपयोग कहते हैं। उसके बाद अगला आप आते हो तो स्वामित्व के आधार पर भूमि को दो भागों में हम बांट सकते हैं। पहला है निजी और दूसरा है सामुदायिक। वो परिभाषा आपको मैंने करवा दी है। लास्ट अगला टॉपिक भूमि का जो आता है वो है भूमि संसाधन का संरक्षण। तो वो हम कैसे कर सकते हैं, वनारोपण के द्वारा, भूमि उद्धार के द्वारा, ये संरक्षण या देखभाल के हमारे तरीके होंगे। अगला टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और आप इसको देखेंगे तो आगे आपको कुछ समझ आएगा। सेकंड चैप्टर स्टार्ट हो गया आपका। ठीक है, ओके, थैंक यू।